न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, देश की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। देखेंगे खबरों को विस्तार से, पर पहले डाल लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर एक नजर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात दौरे पर पीएम मोदी 82,950 करोड़ की देंगे सौगात। गोंडा भाजपा जिला अध्यक्ष का आपत्तिजनक वीडियो वायरल। प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत के बाद जारी हुआ नोटिस। सपा कांग्रेस की बढ़ती दूरी से बसपा को रियासती फायदे की आस। इमरान मसूद के बयान बड़ी सरगर्मी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार से। कल यानी 27 मई को प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें विभिन्न विभागों के अंतर्गत 5,536 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड तथा दाहोद स्टेशनों के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आमान परिवर्तित कटोसन कटोल खंड का भी उद्घाटन करेंगे और इस पर एक मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। भुज में प्रधानमंत्री जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, उनमें खावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क में उत्पन्न अक्षय ऊर्जा की ट्रांसमिशन परियोजनाएं, ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार और तापी में एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। अपने गुजरात दौरे के दौरान वे दाहोद, भुज और गांधीनगर में 82,950 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 26 मई को भुज में प्रधानमंत्री 53,414 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज ही वे दाहोद के खरोद में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाएंगे, जिसमें विभिन्न विभागों के अंतर्गत 5,536 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड तथा दाहोद स्टेशनों के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आमान परिवर्तित कटोसन कटोल खंड का भी उद्घाटन करेंगे और इस पर एक मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। भुज में प्रधानमंत्री जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, उनमें खावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क में उत्पन्न अक्षय ऊर्जा की ट्रांसमिशन परियोजनाएं, ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार और तापी में एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। अपने गुजरात दौरे के दौरान वे दाहोद, भुज और गांधीनगर में 82,950 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 26 मई को भुज में प्रधानमंत्री 53,414 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज ही वे दाहोद के खरोद में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाएंगे, जिसमें विभिन्न विभागों के अंतर्गत 5,536 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड तथा दाहोद स्टेशनों के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आमान परिवर्तित कटोसन कटोल खंड का भी उद्घाटन करेंगे और इस पर एक मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। भुज में प्रधानमंत्री जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, उनमें खावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क में उत्पन्न अक्षय
ऊर्जा की ट्रांसमिशन परियोजनाएं, ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार और तापी में एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। अपने गुजरात दौरे के दौरान वे दाहोद, भुज और गांधीनगर में 82,950 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 26 मई को भुज में प्रधानमंत्री 53,414 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज ही वे दाहोद के खरोद में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाएंगे। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। गोंडा के भाजपा जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप का एक महिला के साथ पार्टी कार्यालय में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कश्यप को नोटिस जारी करते हुए 1 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि रविवार को वायरल वीडियो में पार्टी के जिला कार्यालय में कश्यप को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया। इसकी जानकारी होने पर प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री व मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला ने अमर किशोर को नोटिस जारी किया, जिसमें वीडियो के आधार पर उनके इस कृत्य को पार्टी की छवि के लिए नुकसानदेह और अनुशासनहीनता बताया गया है। साथ ही तय समय में स्पष्टीकरण न देने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। भाजपा कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक वीडियो में जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप बम सीढ़ियों के पास एक महिला के साथ नजर आ रहे। कैमरे की रिकॉर्डिंग के अनुसार ये फुटेज 12 अप्रैल 2025 की रात 9:39 की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कश्यप को नोटिस जारी करते हुए 1 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि रविवार को वायरल वीडियो में पार्टी के जिला कार्यालय में कश्यप को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया। इसकी जानकारी होने पर प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री व मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला ने अमर किशोर को नोटिस जारी किया, जिसमें वीडियो के आधार पर उनके इस कृत्य को पार्टी की छवि के लिए नुकसानदेह और अनुशासनहीनता बताया गया है। साथ ही तय समय में स्पष्टीकरण न देने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। भाजपा कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे। इनमें से एक वीडियो में जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप बम सीढ़ियों के पास एक महिला के साथ नजर आ रहे। कैमरे की रिकॉर्डिंग के अनुसार ये फुटेज 12 अप्रैल 2025 की रात 9:39 की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कश्यप को नोटिस जारी करते हुए 1 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि रविवार को वायरल वीडियो में पार्टी के जिला कार्यालय में कश्यप को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया। इसकी जानकारी होने पर प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री व मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला ने अमर किशोर को नोटिस जारी किया, जिसमें वीडियो के आधार पर उनके इस कृत्य को पार्टी की छवि के लिए नुकसानदेह और अनुशासनहीनता बताया गया है। साथ ही तय समय में स्पष्टीकरण न देने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। भाजपा कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे। इनमें से एक वीडियो में जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप बम सीढ़ियों के पास एक महिला के साथ नजर आ रहे। कैमरे की रिकॉर्डिंग के अनुसार ये फुटेज 12 अप्रैल 2025 की रात 9:39 की है। और अब देखते हैं अगली खबर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा समाजवादी पार्टी के बजाय बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन से अधिक फायदा होने के बयान ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस और सपा के साथ बसपा के नेता भी इमरान मसूद के बयान के सियासी निहितार्थ तलाशने में जुट गए हैं। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ती दूरी बसपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि बसपा कांग्रेस का हाथ आसानी से नहीं थामेगी। दरअसल कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच अक्सर बयानबाजी से गठबंधन समाप्त होने की अटकलें लगती रहती है। लोकसभा चुनाव के बाद एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में इजाफा भी हुआ। लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस प्रदेश में अपने पैर मजबूती से जमाने की कवायद में जुटी है, जिसके लिए सपा से ज्यादा बसपा फायदेमंद लग रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बसपा को भी साथ जोड़ने की असफल कोशिश की थी। हालांकि बसपा ने बीते कई चुनाव अकेले दम पर लड़कर साफ कर दिया कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन करने के पक्ष में नहीं है। पार्टी सूत्रों की माने तो बसपा आगामी पंचायत चुनाव से दूरी बनाकर रखेगी, ताकि 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत किया जा सके। बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही गठबंधन से पार्टी को फायदे की जगह नुकसान होने की बात कह चुकी है। वो अपने बयानों में कांग्रेस पर खासा हमलावर भी रहती है।
कांग्रेस और सपा के साथ बसपा के नेता भी इमरान मसूद के बयान के सियासी निहितार्थ तलाशने में जुट गए हैं। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ती दूरी बसपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि बसपा कांग्रेस का हाथ आसानी से नहीं थामेगी। दरअसल कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच अक्सर बयानबाजी से गठबंधन समाप्त होने की अटकलें लगती रहती है। लोकसभा चुनाव के बाद एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में इजाफा भी हुआ। लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस प्रदेश में अपने पैर मजबूती से जमाने की कवायद में जुटी है, जिसके लिए सपा से ज्यादा बसपा फायदेमंद लग रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बसपा को भी साथ जोड़ने की असफल कोशिश की थी। हालांकि बसपा ने बीते कई चुनाव अकेले दम पर लड़कर साफ कर दिया कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन करने के पक्ष में नहीं है। पार्टी सूत्रों की माने तो बसपा आगामी पंचायत चुनाव से दूरी बनाकर रखेगी, ताकि 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत किया जा सके। बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही गठबंधन से पार्टी को फायदे की जगह नुकसान होने की बात कह चुकी है। वो अपने बयानों में कांग्रेस पर खासा हमलावर भी रहती है। कांग्रेस और सपा के साथ बसपा के नेता भी इमरान मसूद के बयान के सियासी निहितार्थ तलाशने में जुट गए हैं। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ती दूरी बसपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि बसपा कांग्रेस का हाथ आसानी से नहीं थामेगी। दरअसल कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच अक्सर बयानबाजी से गठबंधन समाप्त होने की अटकलें लगती रहती है। लोकसभा चुनाव के बाद एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में इजाफा भी हुआ। लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस प्रदेश में अपने पैर मजबूती से जमाने की कवायद में जुटी है, जिसके लिए सपा से ज्यादा बसपा फायदेमंद लग रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बसपा को भी साथ जोड़ने की असफल कोशिश की थी। हालांकि बसपा ने बीते कई चुनाव अकेले दम पर लड़कर साफ कर दिया कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन करने के पक्ष में नहीं है। पार्टी सूत्रों की माने तो बसपा आगामी पंचायत चुनाव से दूरी बनाकर रखेगी, ताकि 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत किया जा सके। बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही गठबंधन से पार्टी को फायदे की जगह नुकसान होने की बात कह चुकी है। वो अपने बयानों में कांग्रेस पर खासा हमलावर भी रहती है। और आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। आईपीएल 2025 धीरे धीरे अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। हालांकि इसका रोमांच फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। लीग राउंड के आखिरी कुछ मुकाबले न रोमांच में 4 चांद लगा दिए हैं। प्लेऑफ के लिए सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली टीमें एक-एक करके लगातार हारती जा रही है और अब शीर्ष 2 में स्थान पक्की करने और क्वालिफायर 1 खेलने के लेकर जंग दिलचस्प हो चुकी है। अब लीग राउंड के आखिरी 2 मैच बचे हैं और यही 2 मैच शीर्ष 2 टीमें तय करेंगी। आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है, जबकि लीग स्टेज का आखिरी मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मंगलवार को खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस को मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बड़ी हार मिली और इसने उनके समीकरण को बिगाड़ दिया है। ये जीटी की लगातार दूसरी हार रही, क्योंकि शुभमन गिल की टीम को इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने हराया था। हालांकि टीम अभी भी शीर्ष 2 की रेस में है, लेकिन उसे दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा। लीग राउंड के आखिरी कुछ मुकाबले न रोमांच में 4 चांद लगा दिए हैं। प्लेऑफ के लिए सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली टीमें एक-एक करके लगातार हारती जा रही है और अब शीर्ष 2 में स्थान पक्की करने और क्वालिफायर 1 खेलने के लेकर जंग दिलचस्प हो चुकी है। अब लीग राउंड के आखिरी 2 मैच बचे हैं और यही 2 मैच शीर्ष 2 टीमें तय करेंगी। आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है, जबकि लीग स्टेज का आखिरी मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मंगलवार को खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस को मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बड़ी हार मिली और इसने उनके समीकरण को बिगाड़ दिया है। ये जीटी की लगातार दूसरी हार रही, क्योंकि शुभमन गिल की टीम को इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने हराया था। हालांकि टीम अभी भी शीर्ष 2 की रेस में है, लेकिन उसे दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा। लीग राउंड के आखिरी कुछ मुकाबले न रोमांच में 4 चांद लगा दिए हैं। प्लेऑफ के लिए सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली टीमें एक-एक करके लगातार हारती जा रही है और अब शीर्ष 2 में स्थान पक्की करने और क्वालिफायर 1 खेलने के लेकर जंग दिलचस्प हो चुकी है। अब लीग राउंड के आखिरी 2 मैच बचे हैं और यही 2 मैच शीर्ष 2 टीमें तय करेंगी। आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है, जबकि लीग स्टेज का आखिरी मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मंगलवार को खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस को मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बड़ी हार मिली और इसने उनके समीकरण को बिगाड़ दिया है। ये जीटी की लगातार दूसरी हार रही, क्योंकि शुभमन गिल की टीम को इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने हराया था।
हालांकि टीम अभी भी शीर्ष 2 की रेस में है, लेकिन उसे दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते और डालते हैं नजर अगली खबर पर। इंडस्ट्री के एक प्रतिभाशाली अभिनेता मुकुल देव के अचानक निधन की खबर ने हर किसी को चौंका दिया। सन ऑफ सरदार, आर राजकुमार और जय हो जैसी फिल्मों में अपनी दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले मुकुल देव अब हमारे बीच नहीं रहे। 23 मई को उन्होंने 54 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मुकुल देव के अचानक चले जाने से न सिर्फ उनके चाहने वाले दुखी है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज सितारे भी क्षति से बेहद आहत है। हाल ही में उनके बड़े भाई और अभिनेता राहुल देव ने छोटे भाई के अंतिम संस्कार की रस्में निभाई। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए सभी का आभार जताया। राहुल देव ने इंस्टाग्राम पर मुकुल की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर करते हुए अपने दिल की बात कही। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि मुकुल को मिला अपार प्रेम और शुभकामनाएं उनके लिए बहुत मायने रखती है। साथ ही उन्होंने अभी फैंस और सेलेब्स का आभार भी जताया, जिन्होंने इस कठिन समय में साथ दिया। ये पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस और सितारों की तरफ से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। राहुल देव के इस पोस्ट पर कई सेलेब्स ने कमेंट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। फराह खान ने लिखा, राहुल तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को ये दुख सहने की ताकत मिले। वहीं ईशा देओल ने भी हार्ट इमोजी कमेंट में शेयर किया है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।